सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। नया धर्म क्षेत्र बन गया जब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण कर ली। सम्मानित साथियों, आजकल अंबेडकर संदेश में आप देख रहे हैं बौद्ध धर्म दीक्षा कार्यक्रम को। आज के अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे ये नया धर्म क्षेत्र आखिर है कौन सा, और आखिर ये जो नया धर्म क्षेत्र बाबा साहब ने चुना है वो क्यों चुना है। नया धर्म क्षेत्र है नागपुर, और नागपुर ही क्यों चुना, ये आज के अंबेडकर संदेश में हम आपको बताने वाले हैं। सम्मानित साथियों, लगातार हम अंबेडकर संदेश के माध्यम से अब उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जब 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने जा रहे हैं। अब बिना विलंब के आज के अंबेडकर संदेश को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सम्मानित साथियों, आज का अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। आज का अंबेडकर संदेश का जो विषय है, बौद्ध धर्म से ही दुनिया का उद्धार होगा, ये बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। 8वां भाग बौद्ध धर्म दीक्षा कार्यक्रम का 8वां भाग आपके समक्ष प्रस्तुत है। पेज नंबर 435 पर आप स्वयं भी देख सकते हैं। नया धर्म क्षेत्र नागपुर बहुजन समाज का नया धर्म क्षेत्र बनने जा रहा है। अब ये साफ पता चलता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक और राजनीतिक कार्य से नागपुर शुरू से ही जुड़ा रहा है। किन महत्वपूर्ण बातों के लिए नागपुर फेमस है, किन महत्वपूर्ण बातों के लिए बाबा साहब से जुड़ा ये नागपुर शहर है। यहाँ कहा जा रहा है कि 1930 में नागपुर के पास कामठी में ही डॉक्टर बाबा साहब ने संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का विरोध कर विभक्त निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी। पहला शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का अधिवेशन नागपुर में ही हुआ था और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नागपुर में ही बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं। नागपुर के पास ही रामटेक के पहाड़ पर बौद्ध महापंडित नागार्जुन की गुफा है। पुराने जमाने में ये क्षेत्र बौद्धों का तीर्थ क्षेत्र था। अब एक बार फिर इस नगर को वही महत्व प्राप्त होना है। सम्मानित साथियों, ये जो बातें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, नवयुग के पत्रकार संवाददाता का आंखों देखा हाल है, वही ये यहाँ पर लिख रहे हैं। उन्हीं के शब्दों में हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि पंडाल के आसपास ही मुझे इस बात का पता चला कि डॉक्टर साहब और उनकी सुविज्ञ पत्नी डॉक्टर बाई साहब अम्बेडकर आ चुके हैं और BK श्याम होटल में वे रुके हुए हैं। डॉक्टर बाबा साहब को दीक्षा देने के लिए काशिया अर्थात प्राचीन इतिहास में कुशीनारा नाम से प्राचीन पहचाने जाने वाले गांव से प्रसिद्ध ब्राह्मी बौद्ध भिक्षु चंद्रमणि महास्थविर आज नागपुर आए हुए हैं। उनके साथ और भी 5-6 बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं। अगले अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे कि वो 5-6 बौद्ध भिक्षु कौन थे। 3 बजे के आसपास नारों की आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुल गई। यानी कि 14 अक्टूबर की सुबह 3 बजे यहाँ पर जोरदार नारे, चूँकि जो लोग आ रहे थे लगातार नारे लगा रहे थे और ऐसे में संवाददाता नवयुग के उनकी आंखें खुल जाती हैं और उसके बाद वो क्या देखते हैं, खिड़की के पास जाकर मैं देखने लगा। रास्ते से इतने लोग जा रहे थे, वे चींटियों की तरह दिखाई दे रहे थे। वातावरण शांत दिखने लगा। गंभीर स्वरों में घोषणाएं की जा रही थी। पंडाल में मौके की जगह पाने के लिए लोग जल्दी जल्दी जा रहे थे। सुबह 6 बजे मैं भी उस भीड़ में शामिल हुआ और पंडाल की ओर निकला। ज़्यादातर लोगों ने साफ सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। सभी को उसी तरह की सूचनाएं दी गई थीं। यानी कि पूर्व में हम आपको 23 सितंबर 1956 का जो परिपत्र यहाँ निकाला गया था भारतीय बौद्ध जन समिति की तरफ से, उसको भी हम पहले ही आपको बता चुके हैं। उसमें ये निर्देश दिया गया था कि सभी को सफ़ेद वस्त्र पहनकर आना है। मैंने पंडाल में प्रवेश किया। मुंबई समता सैनिक दल ने बेहतरीन प्रबंध किए थे। कहीं भी किसी तरह की हड़बड़ी नहीं थी। श्रद्धा से भरे अंतःकरण से लोग पंडाल में प्रवेश कर रहे थे और स्वयं सेवकों द्वारा बताई जगह पर जाकर बैठ रहे थे। सुबह 7 बजे ही आधा पंडाल लोगों से भरा हुआ था।
करीब 2-2.5 लाख लोग होंगे। संवाददाताओं में से अभी कोई नहीं आए थे। उनके लिए मंच के पास ही बैठने का प्रबंध किया गया था। लाउड स्पीकर का बढ़िया प्रबंध था। ऐसे कार्यक्रमों में होती है वैसी ही घोषणाएं होने लगी। बच्चा या बच्ची खो गई है, इस आशय की घोषणाएं लाउड स्पीकर से की जा रही थी। लोगों का आना लगातार जारी था। इतने में लाउड स्पीकर से एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई। दीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र दिए गए थे। लेकिन संख्या इतनी बढ़ी है कि प्रवेश पत्र खत्म हो गए। अब लाउड स्पीकर से सूचना दी जा रही थी कि जो ये बताए कि दीक्षा लेनी है उसे पंडाल में प्रवेश दें और दीक्षार्थियों के साथ बैठा दें। लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। जनता के उत्साह के आगे किए सारे प्रबंध कमतर साबित हो रहे थे, लेकिन उसी उत्साह से सभी बातें ढंग से पूरी भी हो रही थी। तो इस तरह से आज का अंबेडकर संदेश, नया धर्म क्षेत्र कौन सा बना, क्या खासियत है नए धर्म क्षेत्र की, ये सारी बातों को लेकर आज का अंबेडकर संदेश सामने आपको समक्ष रखा। सम्मानित साथियों, हम आपसे एक प्रश्न जानना चाहेंगे, आखिर नागपुर को ही बाबा साहब ने क्यों चुना? आज के अंबेडकर संदेश के स्टार्टिंग में ही ये नए धर्म क्षेत्र नागपुर के बारे में हमने बताया है, तो आप जरूर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। नागपुर क्षेत्र आखिर बाबा साहब ने क्यों चुना? क्या खासियत है नागपुर, बौद्धिस्ट कल्चर के बारे में, और नागपुर की क्या खासियत है, क्या विशेषता है? कोई एक विशेषता आपको बतानी है, बहुत आसान सी बात है, आप बता सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम जरूर बताना चाहेंगे, बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में। आप भी दिए गए अकाउंट नंबर पर अमूल्य योगदान कर सकते हैं। सम्मानित साथियों, आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता ग्रुप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता ग्रुप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।